में आपको बेटा जो चीज़ें मिलेंगी, बेसिकली हम पढ़ेंगे सैलरीड पर्सन को जो टैक्स देना होता है ना, वो उसने कितना देना है। मुझे इसमें जो आप आपके एंड पे जो चीज़ चाहिए बेटा, आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, मुझे आप लोगों से डेटा चाहिए। बेसिकली मेरे पास फॉर्मेट तो मौजूद है, मेरे पास इनकम टैक्स का पूरा फॉर्मेट मौजूद है कि जिस तरह इनकम टैक्स दिया जाता है। लेकिन इशू ये है कि जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, और अगर कोई पास पेपर के सॉल्व क्वेश्चन या कुछ डेटा सॉल्व है या कोई बुक लिखी गई है वहाँ पे, तो वो मुझे आप लोग ज़रूर दें, मैं उसको उस पे चला जाऊँगा, क्योंकि अभी जो मेरे पास ए अवेलेबल फॉर अकाउंटिंग है, उधर उन्होंने सॉल्व की हुई है मानूर वरना। पर किन्होंने, मानूर बेटा किन्होंने? अरे एक ए फॉर अकाउंटिंग है, वहां से फिर हम लोग आपको दे देंगे फिर नहीं वहाँ पे प्रोवाइड। वहाँ क्या, ऑडिट नहीं है। सर वहाँ ऑडिट नहीं है। वहाँ और ऑडिट बेटा की बेटा बात नहीं कर रही मैं। बेटे सर मुझे अभी ऑडिट करते हैं। नहीं मानूर बेटे, हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें, मुझे बुक लेट की फॉर्म में कोई इनकम टैक्स की बुक चाहिए, जिसको मुझे पता लग जाए कि जी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये जो वहाँ पे पैटर्न फॉलो किया जाता है वो ये किया जाता है। ये बड़े दिनों से मैं और अतिया और फैज़ान आपस में राब्ते में हैं, लेकिन पता नहीं हमसे ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो सकी। बाहर का जो बेटा फॉर्मेट है मैं आपको वो समझाने लगा हूँ, आपने इस फॉर्मेट को तैयार कर लेना है, और फिर जो ही मेरे पास बुक आएगी तो मैं उस बुक के मुताबिक सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा। बेटे कोई भी जो सैलरीड पर्सन होता है ना, उसके 5 हेड्स होते हैं इनकम के। इनकम सर फ्रॉम, आप हमें बुक का नाम राइटर। जी दोबारा बेटे आवाज कटी है, दोबारा बोलो। सर बुक के ऑथर का नाम बता दें, हम वो बुक परचेज कर लेंगे या जो है ना बेटा जो आपको मैं कहीं से बुक पढ़ मैं जो पीडीएफ बुक मंगवा पढ़ देंगे। जो मैं बुक पढ़ाता हूँ वो तो है मुअज़्ज़म मुगल, जो पंजाब में चलती है, पंजाब में मुअज़्ज़म मुगल चलता है, ठीक है। या एक बुक चलती जी। है जुल्फ़िकार बोरा। लेकिन इशू ये है कि मैंने आपके प्रॉब्लम्स देखे हैं, मसलन मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा बेटे अब ये देखें, आया इसमें बेटा। ये पे सैलरी दी गई है, रेंट दिया है, अलाउंस है, ये कॉस्ट ऑफ कार है, कहाँ है यूटिलिटी है, लीव है, ये ठीक हो गया है। अच्छा जी, इसके अलावा ये टैक्स है, ये बेटा ही इज आल्सो प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट इज दिस, ही रिसीव डिविडेंड वारंट्स दिस, और ही रिसीव रेमिटेंस। ऑलमोस्ट बेटा ये सेम है, इसमें कोई लंबा चौड़ा, ये एक दो चीज़ें हैं जो इसमें एक्स्ट्रा दी हुई हैं। तो आई, और जो मैं आपको फॉर्मेट समझाने लगा हूँ, उसमें बेटा ये तमाम चीज़ें दी हुई होंगी। लेकिन आप लोगों का टास्क ये है कि जो बुक वहाँ पे या जो हैंडआउट्स चलते हैं वो मुझे आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। जो मैं फॉर्मेट बताने लगा हूँ उसमें 95% चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलें जी बेटा, 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, गेन और अदर सोर्स। इन पांचों हेड्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल आता है बच्चों, हमारा निकल आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम में से बेटा 5 चीज़ें हम माइनस करते हैं, ज़कात, डोनेशन अंडर क्लास 61, कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट और एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑन चिल्ड किड्स। तो इनको माइनस करते हैं तो टैक्सेबल इनकम निकल आती है। अब बेटा इशू ये है कि पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, बिजनेस और कैपिटल गेन को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इनकम फ्रॉम सैलरी को देखें। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन, बेटे बेस किस चीज़ पे टैक्स लगता है और किस चीज़ पे नहीं लगता। बेटा कौन टैक्स देगा कि दो दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई जो होता है जो जॉब करता है, और एम्प्लॉयर जो जॉब प्रोवाइड करता है। बेटे अगर एम्प्लॉय को फायदा होगा तो एम्प्लॉय टैक्स देगा, एम्प्लॉयर को होगा तो एम्प्लॉयर देगा। सर जैसे बेसिक सैलरी है तो बेटा बेसिक सैलरी में एम्प्लॉय को फायदा है, हम एम्प्लॉय की टैक्स निकालने लगे हैं तो वही टैक्स देगा। बोनस, कमीशन, कॉस्ट ऑफ गिविंग लिविंग अलाउंस और डीआरएनएस अलाउंस महंगाई अलाउंस होते हैं। ओवरसीज अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, रीलोकेशन, एफिशिएंसी ऑनरियम। जब कोई बंदा अच्छे तरीके से काम करता है, जल्दी करता है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, उसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑनरियम। ओवर टाइम पेमेंट, क्वालिफिकेशन पे अलाउंस, ब्ला 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 ब्ला, इस पूरी लिस्ट को आपने पढ़ना है। अच्छा यहाँ तक आपने इस पूरी लिस्ट को पढ़ लेना है, एजुकेशन अलाउंस तक, ये तमाम के तमाम टैक्सेबल होते हैं। एक चीज सिर्फ सुन लो, कल मैं इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म कर दूंगा, लेकिन बेटा एक चीज सुन लो,
जिसके साथ आज मैंने ये बताया है कि जिसके साथ अलाउंस लिखा होगा ना, क्या लिखा होगा बेटा, अलाउंस, वो हमेशा टैक्सेबल होगा। बस आज की एक बात नंबर 1। नंबर 2 आज की बात ये है कि जिसको जिसका बेनिफिट होगा वो उसका टैक्स देगा। बेटा अगर एम्प्लॉयर को बेनिफिट हो रहा है तो एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय को हो गया तो एम्प्लॉय देगा। फॉर्मेट में आप लोगों को भेजने लगा हूँ, फॉर्मेट में आप लोगों को भेजने लगा हूँ। ये एक्सेल की फॉर्म में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक्सेल की फॉर्म में ही भेजूंगा ताकि इकट्ठा सारा आ जाए। ठीक है बच्चों, कल मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ज्वाइन करूं ताकि आपको ज्यादा पढ़ा सकूं। अल्लाह आपका हामी और अस्सलाम नासिर। सर। जी बेटे। सर मुझे एक फॉर्मेट मिला है लेकिन वो मैक कॉलेजेट का है शायद, लेकिन वो सॉल्व नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट है। उसकी पिक्चर दे दूं मैं ग्रुप में? वो दो आप ना, देख लीजिएगा। लाजमी दो, लाजमी दो, लाजमी दो बेटा, लाजमी मैं दो, अभी दे देती हूँ, एक एक सेकंड रुकिए, मैं देती हूँ। लाजमी दो। उससे क्या होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा कि आपके बुक में क्या फॉलो किया जाता है। मानूर बेटा उसको कैम स्कैनर से स्कैन करना, कैम स्कैनर से। सर मैं कैमरे से दे देती हूँ। चलो कैमरे से बनाओ ना, मैं उसको खुद मर्ज कर दूंगा। ठीक है बच्चों, कल 9 o'clock इंशाल्लाह। खुश रहो बच्चों, खुश रहो।